जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. A student of 9th class. Today we are going to be read the lesson number that's the 9. All is not lost. सबसे पहले हम इसके जो पैराग्राफ नंबर 2 है स्टूडेंट, इसकी हम ट्रांसलेशन देखेंगे, इसके वोकैबुलरी वर्ड देखेंगे, इसके सिनोनिम देखेंगे. उसके बाद हम इसका जो लेटर नंबर 6 है उसको देखेंगे. सबसे पहले स्टूडेंट हम इसका देखते हैं तर्जमा. वन डे, एक दिन, स्टैंडिंग एट द बिसाइड, पास खड़े होते हुए, ऑफ अ यंग बस विक्टम, एक नौजवान जो कि बस के हादसा का शिकार हुई थी. आई वॉन्डर इफ़ शी कुड मेक द सेम रिकवरी एज अदर, कि क्या ये दूसरों की तरह सेहतयाब हो पाएगी कि नहीं. हीरा हैड रिसीव्ड सवियर हेड एंड स्पाइनल इंजरी, हीरा को एक सर के ऊपर और उसकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर चोट आई थी. एज शी वाज हिट बाय स्पीडी बस, वो एक तेज़ रफ्तार बस से टकराई थी. वाइल क्रॉसिंग अ बिजी रोड, जब वो एक मसरूफ़ सड़क अबूर कर रही थी. आई टुक हर लाइफलेस आर्म इन माई हैंड, मैंने उसका बेजान बाजू अपने हाथ में लिया. एंड ट्राई टू डू सेवरल एक्सरसाइज ऑन इट बट हर इन वेन, कहता है कि मैंने उसका बेजान बाजू अपने हाथ में लिया, उसके ऊपर मुख्तलिफ एक्सरसाइज की, मुख्तलिफ वर्जिशें की, लेकिन तमाम बेसूद गई. आल्सो आई मेड हर यंग सिस्टर कम एंड टॉक टू हर, मैंने उसकी छोटी बहन को बुलाकर उससे बात करने को कहा. थिंकिंग, ये सोचते हुए, दैट के द वॉइस ऑफ नियर एंड डियर, के उसके करीबी की या उसके प्यारे की जो आवाज़ है, वन माइट एक्टिवेट नियरली डेड न्यूरॉन्स, के में भी उसके जो मुर्दा असाबी खुलिए हैं उनमें तहरीक पैदा कर देंगे. शी कुड सी, वो देख सकती थी, बट नॉट टॉक, लेकिन वो बात नहीं कर सकती थी. हर आइज़, उसकी आंखें, शोड अ सर्टेन हेल्पलेसनेस, उसकी आंखों में एक अजीब तरह की बेबसी थी. आई कुड रीड हर माइंड, मैं उसका जहन पढ़ सकती थी. थ्रू हर आइज़, उसकी आंखों के ज़रिए. परहैप्स, शायद. शी वांटेड टू से, शायद वो कहना चाहती थी, प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करो. जी स्टूडेंट, इसका ये पैराग्राफ नंबर जो 2 हमने पढ़ा है, इसके हम सबसे पहले जो वोकैबुलरी वर्ड देखते हैं. स्टूडेंट, बिसाइड का मतलब होता है करीब. इसका जो सिनोनिम वर्ड्स है नियर, अलोंग विद, क्लोज, ये हम कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट इसका वर्ड है विक्टिम, शिकार, किसी चीज़ का मर्ज होना. इंजर्ड, सफ़र्ड को हम कहते हैं. उसके बाद वॉन्डर, सोचना, थिंक है. रिसीव, लगना, आना. मीट विद, सफ़र हम कह सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखें स्टूडेंट्स, सीवियर, शदीद को कहते हैं. सीरियस, बैड. उसके बाद इंजरी, ज़ख्म या कि चोट को कहते हैं. हार्म, हर्ट, डैमेज है. उसके बाद लाइफलेस, बेजान को कहते हैं. डेड, मोशनलेस. जिसमें इसका नेक्स्ट वर्ड देखें, सेवरल, कई को कहते हैं. मैनी, अ नंबर ऑफ. उसके बाद एक्सरसाइज, वर्जिश को कहते हैं, जैसे कि एक्टिविटी, मूवमेंट, ड्रिल भी होती है. इन वेन, बेसूद को कहते हैं, बेकार, यूजलेस. नियर एंड डियर, स्टूडेंट, नियर एंड डियर करीबी को कहते हैं, जैसे कि उसने यानी कि इस लेसन में उसकी जो यंगर सिस्टर थी उसको बुलाया था, उससे बात करने को कहा था, उसके लिए उन्होंने लफ्ज़ यहाँ पे नियर एंड डियर यूज़ किया है. ठीक है, किन कह सकते हैं या कि रिलेटिव, उसका रिश्तेदार. एक्टिव का मतलब होता है मुतहरक होना. मेक एक्टिव, सेट इन मोशन, यानी कि हरकत में होना. नियरली, तकरीबन, आलमोस्ट. न्यूरॉन्स स्टूडेंट असबी खुलियों को कहते हैं, जैसे कि सेल ऑफ न्यूरॉन सिस्टम. उस बाद सर्टेन, खास को कहते हैं. स्पेशल, स्पेसिफिक. जी स्टूडेंट, ये हमारा पैराग्राफ नंबर जो 2 था, इसकी हमने ट्रांसलेशन देखी. उसके बाद हमने इसके वोकैबुलरी वर्ड एंड सिनोनिम वर्ड उनको डिस्कस किया. नेक्स्ट हम इसका जो लेटर नंबर 6 है इसको हम देखते हैं. स्टूडेंट, सबसे पहले हम एग्जामिनेशन हॉल लगाएंगे. एग्जामिनेशन हॉल, उसके बाद कोमा आएगा. उसके बाद सिटी, ABC के तीनों के बिटवीन हम फुल स्टॉप लगाएंगे. उसके बाद सिटी ब्रैकेट लगा के उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे. उसके बाद मार्च 26 या कि कोई भी आप मंथ लिख रहे हैं उसकी डेट आपने डालनी है. उसके बाद आपने कोमा लगाना है. उसके बाद 2021 लगा के उसके बाद आपने फुल स्टॉप लगाना है. उसके बाद माई डियर अली, माई डियर एनीथिंग, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं. माई डियर अली जैसे मैंने लिखा है. इसके बाद कोमा लगाएंगे. इसके बाद आप यहाँ पे इसकी जो बॉर्डर की लेटर की बॉडी है उसे राइट करेंगे. यहाँ पे इसके जो वोकैबुलरी वर्ड्स हैं वो स्टूडेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं. इनविटेशन, जैसे कि दावत है. एक्सेप्ट, कबूल करना को कहते हैं. कंग्रेचुलेशन, मुबारकबाद है. अकैयन, मौका को कहते हैं. फंक्शन, तकरीब को कहते हैं. ये इसकी बॉडी लिख के कंप्लीट लेटर की. उसके बाद आप यूर सिंसरली, यही यानी कि एग्जामिनेशन के हॉल के यहाँ पे नीचे लिखेंगे लास्ट पे, यानी कि इसी साइड के ऊपर ही लास्ट पे लिख के आपने कोमा लगाना है. X, Y एंड Z, इन तीनों के बिटवीन में फुल स्टॉप लगाना है. जी स्टूडेंट, इसका जो लेटर नंबर 6 है इसको हम रीड करते हैं.
मैनी थैंक्स फॉर योर इन्विटेशन, तुम्हारी कहता है कि दावत का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। टू योर बर्थडे पार्टी, जो तुम्हारी बर्थडे पार्टी के ऊपर कहता है जो तुमने दावत दी है उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इट इज़ योर 16 बर्थडे, कहता है ये तुम्हारी 16वीं बर्थडे है। प्लीज़ एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन ऑन दिस हैप्पी ओकेजन, कहता है कि मेरी दिली मुबारकबाद कबूल करें अपने इस जो खुशी का मौका है। आई शैल अटेंड दिस फंक्शन, कहता है कि मैं भी ये जो तकरीब है, ये जो आपका एक फ़ंक्शन हो रहा है, मैं भी इसे अटेंड करूँगा। आई शैल रीच 1 डे बिफोर योर बर्थडे, कहता है कि तुम्हारी बर्थडे से एक दिन पहले मैं तशरीफ़ ले आऊँगा, तुम्हारे पास आ जाऊँगा। जी स्टूडेंट, ये हमने जो लेसन नंबर 9 है उसका पैराग्राफ नंबर हमने 2 डिस्कस किया, उसके साथ हमने लेटर नंबर 6 उसको डिस्कस किया, उसके वोकैबुलरी वर्ड डिस्कस किए। पैराग्राफ नंबर 2 है उसके हमने सैनम देखे, उसके वोकैबुलरी वर्ड देखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो रिमेनिंग पैराग्राफ है उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।